गाइज ये वीडियो पहले एक बार लास्ट तक देखना। भाई ओशो के सेंटर पे होता क्या है, इतने पैसे क्यों लगते हैं, इसके कुछ कुछ आंसर्स दिए मैंने अभी। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं यार टाइम ही नहीं है मेरे पास, और कुछ कह रहे हैं बहुत पैसा लगता है। तो तुम्हें कुछ ऐसा सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे को बहुत फायदे का हो सकता है। ओशो का अल्टीमेट चीज बताने की कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं मेरी तरह मंद बुद्धि, जब तक करेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। मतलब मेरे जैसा, मैं मंद बुद्धि गिनता हूँ अपने आप को। कहने मतलब है भाई, दो तरीके की दौड़ लगती है लाइफ के अंदर। पहली है बाहर की दौड़। बाहर की दौड़, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, लड़की चाहिए, ट्रैवल चाहिए, चाहिए 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 और चाहिए 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 की दौड़ में समझ में आता है, जब मिल जाता है तो सारी चाहतें बेकार हो जाती हैं। सारी चाहतें बेकार हो जाती हैं। ये जिसको जो चीज तुम्हें मिली हुई है लाइफ में, उसको देखो मुड़ के। क्या मिला हुआ? साइकिल ही मिली हुई है, उस साइकिल में आनंद आ रहा है क्या? मान लो कच्चा तो है ही कम से कम। कोई कह रहा है कुछ नहीं है तो कच्चा। मतलब किसी भी चीज, जो चीज मिल जाए ना आपको। कैटरीना मिल गई, जिसको खुश है क्या? ऋतिक रोशन इतना स्मार्ट, उसको वो मिल गया किसी लड़की को, वो खुश है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, बड़ी से बड़ी परी मिल जाए वो सब बेकार हो जाता है मिलते के साथ ही। चाहतों की ये दिक्कत है। तो पहली दौड़ है बाहर की। फिर आदमी परेशान होके मेरे जैसा कहता है ना ना बाहर की दुनिया बेकार है, बाहर की अंदर की दौड़ लगाएंगे। अब हम परमात्मा को ढूंढेंगे, अब हम अंदर की दौड़ लगाएंगे। और फिर वो योगा करेगा, फिर वो ध्यान करेगा, फिर साधना करेगा, फिर वो कहेगा नहीं भक्ति योगा से जाएंगे, भक्ति करेंगे भक्ति, और कर्म योगा के थ्रू जाएंगे गीता के। तो कर्म, भक्ति, ध्यान, फिर वो उधर की दौड़ लगाते हैं। मेरे जैसे मंद बुद्धि, मतलब मैं अपने को मंद बुद्धि गिन रहा हूँ। और एक चीज होती है बिल्कुल फाइनल, है ना? जब आप ये अंदर की दौड़ भी लगा लेते हो, आपको समझ आता है भाई इससे भी नहीं हो रहा। राहतें मिलती हैं, ग्लिम्स मिलती हैं, पर हो इससे भी नहीं रहा। फिर लास्ट का अगर मुद्दा आ जाता है, वो आता है वैसा ओशो का अष्टावक्र गीता। उसमें वो कह रहे हैं साधना भी बेकार है। मतलब मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बट फिर आपको क्या है, अष्टावक्र गीता पे आ जाओ भाई। कोई पैसा नहीं लग रहा, घर पे हो तुम, ट्राई करके देख लो। तुम्हें किसी ओशो सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी ध्यान सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। घर पे जाओ, oshoworld.com पे जाओ, ऑडियो पे जाओ, अष्टावक्र गीता का वहां पे महागीता लिखा हुआ है, उसकी 25-30 जो भी सीरीज है वो सुनना शुरू कर दो। तो कर्म योगा, भक्ति योगा, ध्यान योगा नहीं, ये सुनते सुनते घट जाता है। अब जो स्पिरिचुअलिटी का हाईएस्ट हो सकता है वहां से हो जाता है। अष्टावक्र गीता सुनना शुरू कर दो। कोई पैसा नहीं लग रहा, घर पे बैठे बैठे। ये लास्ट की चीज है, पर बहुत गहरी